यज्ञ की भूमि इतनी पवित्र होती है कि भगवान शिव भी उसमें जाके लौटते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में जा रहे थे पृथ्वी में भ्रमण करते हुए, और एक जगह ऐसी आती है जहां की भोले बाबा अपने वाहन से उतर करके और लौटने लग गए। सती पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं, क्यों लौट रहे हैं? बोले देवी जानती नहीं हो, ये जो है महायज्ञ की भूमि है, अति पवित्र भूमि है। मेरे नारायण को यहाँ जो है भोजन करवाया गया था, मेरे नारायण यज्ञ के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और इस नारायण की भूमि मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं लौट रहा हूँ। उस यज्ञ भूमि की इतनी महिमा है कि शिव जी उस भूमि में लौटते हैं। आप लोग तो परिक्रमा करते हैं है? क्योंकि साक्षात नारायण ही वहां प्रकट होते हैं उस यज्ञ भूमि में। जो यज्ञ है वो यज्ञ को नारायण बोला जाता है। यज्ञ नारायण, यज्ञ ही नारायण है। भगवान ने स्वयं कहा है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन, मैं यज्ञ में ही सदा निवास करता हूं, और जो भक्त मेरा यज्ञ करता है, मुझे आहुतियां देता है, मुझे अतिशय प्रिय होता है। मैं उसको सदा अपने साथ में रखता हूं। यो माम पश्यत सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति, जैसा भगवान ने कहा। फिर वहां से जब और आगे चलते हैं पार्वती जी के साथ में भोले बाबा, तो फिर एक ऐसी भूमि आती है जहां उतर करके पुनः भोले बाबा लौटने लग जाते हैं। तो जब लौटने लग गए वहां, तो फिर पूछा, बोले प्रभु यह बताइए, वहां तो यज्ञ भूमि थी, वहां महायज्ञ हुआ था, 108 कुंडी यज्ञ हुआ था, इसलिए आप वहां लौटे, मगर इस भूमि में क्यों लौट रहे हैं? बोले देवी, इस भूमि में मेरे प्रभु जो है नारायण भगवान पुनः प्रकट होने वाले हैं, इस भूमि में पुनः यज्ञ होने वाला है, इसलिए मैं इसमें लौट रहा हूं। कितनी पावन भूमि है होगी जहां मेरे नारायण प्रकट होंगे। ध्यान रखना, भगवान शिव ने अपना विवाह के श्रृंगार में तात्विक भाव से समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। तत्व से भरा हुआ है भगवान शिव का विवाह और श्रृंगार। आप जानते हैं भगवान शिव ने गले में सर्प क्यों धारण किया? समाज को बताना चाहते हैं कि रे मनुष्य, काल को सदा याद रखना। जब से जन्म लेता है तो काल तेरे साथ में चलता है। विवाह करो, परिवार बसाओ, मगर काल को मत भूलना, सत्य को मत भूलना। देखो मैं भी विवाह कर रहा हूं, है ना, मगर मैं काल को गले पर लपेटा हूं। इसके बाद भस्म से ये कहना चाहते हैं कि रे मनुष्य, ये तेरा जीवन शरीर एक मुट्ठी भस्म बन करके हवा में उड़ जाने वाला है, इस पर ज्यादा अहंकार मत करना, इससे भगवत भजन कर लेना। डूणा बैल है धर्म का प्रतीक। भगवान कहना चाहते हैं कि विवाह करने के करो तो सही, मगर धर्म के लिए करो। इसलिए विवाह के बाद में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, जो धर्म पर चलाए। त्रिशूल हाथ में लेने का मतलब है 3 प्रकार के सूल ही जीवन भर चुभते रहते हैं व्यक्ति को। वो कौन है? काम, क्रोध और लोभ। इनको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना, अपने कब्जे में रखना। ऐसे ज्यादा लोभ ना बढ़े, ज्यादा कामनाएं ना बढ़े, हैं, ज्यादा क्रोध ना आए, तो इनको अपने वश में करना है। ये तात्विक भाव है। फिर इसके बाद परिवार में रहिए, विवाह करिए, समाज में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उद्धार हो जाएगा। बहुत लोगों को हम देखते हैं, जब हम कहते हैं संकल्प लो संकल्प लो संकल्प लो, अरे गुरुजी वही समय देखे हैं, काम जो है सब होगा तो कर लेंगे, देखे हैं जो हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, संकल्प जब आप लेते हैं तो आधा कार्य आपका होता है। क्योंकि संकल्प जब आपका शुभ संकल्प होता है तो देवता आप सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो देवता आपको कार्य को पूरा करवाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कभी करके देखिएगा, संकल्प अवश्य पूरे होते हैं, शुभ संकल्प। अरे एक बटेर पक्षी था भैया, छोटा सा बटेर पक्षी, वह समुद्र के किनारे उसने घोंसला बनाया था एक झाड़ी में। एक दिन क्या हुआ कि वो अंडे दिया था और समुद्र की लहरों में अंडे उसके चले गए। वो बहुत दुखी हुआ,
और दुखी होकर के बहुत प्रार्थना किया, मेरे अंडे वापस कर दो, मेरे अंडे वापस कर दो। जब अंडा वापस नहीं किया तो उसने संकल्प ले लिया कि मैं संकल्प लेता हूं कि रे समुद्र तुझे सुखा करके रख दूंगा। विचार करिए, उसने सोचा क्या, इतना छोटा सा बटेर पक्षी 250 ग्राम का, अथाह समुद्र कैसे सुखाएगा, मगर उसने संकल्प ले लिया कि मैं सुखा करके ही मानूंगा। और उसने चोंच से पानी लेकर के उलीचने लग गया। जब करते करते पक्षियों में यह बात फैली, चारों तरफ यही बात उसके संकल्प की कि कैसे पूरा करेगा। और यह बात की खबर जो गरुड़ जी महाराज तक पहुंच गई, अरे ये तो हमारे बिरादरी का मामला हो गया, ये बिरादरी, ये हमारे बिरादरी का पक्षी तो हमारी बिरादरी का ही है ना, तो अब इसकी जो है लाज बचाना हमारा दायित्व बन जाता है। तो गरुड़ जी महाराज जा करके और जो है समुद्र से कहते हैं, समुद्र विचार कर लो एक बार, प्रभु श्री राम जी ने आपको जब धनुष बाण निकाले थे तब आपका क्या हुआ था, वही हाल होगा, इसलिए ऐसा करो, मान जाओ और हमारे इस जो है पक्षी के अंडे वापस कर दो। समुद्र जो है महाराज सदैव खड़ा हो गया, अंडे ला करके वापस कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान ने। अरे भाई ये बताओ, क्या बटेर पक्षी का संकल्प पूरा हो सकता था? अगर कभी यह सोचने में पड़ जाता बटेर पक्षी की अरे बाप रे मैं कभी नहीं कर सकता, ना ना, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। आप यह अगर आप संकल्प ले लें कि राजसूय यज्ञ मुझे करना है, आप कर डालेंगे, क्योंकि देवता सहयोगी बनेंगे। किस रूप में देवता चले आएंगे, चले आएंगे। अरे आप यह संकल्प लिए, हमने 108 कुंडी यज्ञ का संकल्प लिया, तो जिस रूप में यजमानों के रूप में देवता ही तो आते हैं। चलो भैया संकल्प पूरा करना है, 108 100 यज्ञ करने हैं, 108 कुंडी। आपके हृदय में बैठ करके देवता, आपके हृदय में बैठ करके देवता ही उसमें आके यजमान बनते हैं और वह यज्ञ पूरा होता है। वह 100 यज्ञ भी पूरे होंगे, हमें पूरा दृढ़ विश्वास है।